जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। कल आप लोगों को टीडीएस के बारे में बताया गया था। लास्ट डेट में हमने तब बताया था कि टीडीएस को पहले केवल सर्विसेज पर अप्लीकेबल होता था। यानी अगर हम रेंट की सर्विस किसी को ले रहे हैं तो टीडीएस काट के पैसा देंगे। हमें हाँ, हमें किसी को कमीशन देना है तो टीडीएस काट के देंगे। हम किसी को इंटरेस्ट पे करेंगे तो टीडीएस काट कर देंगे। ऐसी जगहों पर टीडीएस अप्लीकेबल था। हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करें तो वहां पे टीडीएस काट के देंगे। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो वहां पे टीडीएस काट के देता है। लेकिन अब जो है टीडीएस 1 जुलाई 2021 से टीडीएस गुड्स पर भी अप्लीकेबल हो गया। लेकिन उसकी कुछ नियम और शर्तें बनाई गई। टीडीएस कौन डिटेक्ट कर सकता है? जिसका जीएसटी में पहले से रजिस्ट्रेशन हो। यानी अगर हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पहले से है तभी टीडीएस डिटेक्ट हम कर सकते हैं। बस में आया? अगर हमारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पहले से है तभी हम टीडीएस डिटेक्ट कर सकते हैं। और टीडीएस का यह रूल 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल किया गया। उसके पहले ये टीडीएस का रूल नहीं था। अच्छा, ये भी रूल की दो कंडीशन है। एक, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। यानी छोटे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारी सेल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त, इस फाइनेंशियल ईयर में हमने एक ही सप्लायर से 50 लाख से ज्यादा का परचेज किया हो या उस सप्लायर को 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया हो। दोनों कंडीशन में हमारा टीडीएस अप्लीकेबल होगा। तो टीडीएस तब अप्लीकेबल होगा जब हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल 10 करोड़ से ज्यादा हो और इस फाइनेंशियल ईयर में हम किसी एक ही सेलर से 50 लाख से ज्यादा का परचेज किए हो या 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किए हो, तब हमारा टीडीएस अप्लीकेबल होगा। अब है टीडीएस कितना अप्लीकेबल होगा, तो टीडीएस का परसेंटेज है 0.1%। किस अमाउंट पर? 50 लाख के ऊपर के अमाउंट पर। यानी 50 लाख के ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उस पे 0.10% टीडीएस हमारा क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। अब टीडीएस का प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। टीडीएस का प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले आपको बीजी को ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से टैली ओपन है, इसको क्लोज कर दे रहे हैं। विंडो डी से मिनिमाइज किया, पीजी के आइकन पर डबल क्लिक किया और ये सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो गया। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद सबसे पहले हमें कंपनी को ओपन करना है और यहाँ कंपनी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ कंपनी का दे देना है यूजर नेम और यहाँ पे कंपनी का दे देना पासवर्ड। और सबसे पहले हमें टीडीएस का फीचर इनेबल करना है। तो टीडीएस का फीचर इनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में हम जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे और सॉरी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर्स ऑप्शन में जाएंगे और टीडीएस टीसीएस वाले ऑप्शन को करेंगे यस। और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग। इस ऑप्शन को हम कर देंगे यहाँ से यस। क्रिएट कर लेगी। डिफॉल्ट टीडीएस कैटेगरी इसे कर देंगे क्लिक और यहाँ पे कर देंगे यस। इससे कैटेगरी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। अब सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा टैन नंबर। आइए, सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा क्या? टैन नंबर। और हमें यहाँ पर भरना है टैन नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमारी कंपनी का टैन नंबर ये दे रखा है आप लोगों को, कल हम नोट भी करवाया था। सेम नंबर को आप करेंगे यहाँ पे कॉपी और कॉपी करके कर देंगे पेस्ट। टैन नंबर के बाद टीडीएस टीसीएस का सर्किल पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इसका सर्किल हो गया, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी एंड कॉपी करके वापस कर देंगे यहाँ पर पेस्ट। फिर यहाँ पे पेयर्स की कैटेगरी, टीडीएस जो पे कर रहा है उसकी कैटेगरी क्या है? उसकी कैटेगरी हो जाएगी डोमेस्टिक कंपनी। अब इस कंपनी का एड्रेस आपको भरना है। तो यहाँ पर कंपनी हमारी हो गई, जो भी हमारी कंपनी का एड्रेस है हमने भरा, रेलवे स्टेशन रोड, ये हमने कंपनी का क्या करेंगे? एड्रेस भर देंगे। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को भी हम कुशीनगर रखेंगे। स्टेट हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। पिन कोड 274304। स्टडी कोड, टेलीफोन नंबर है तो भरेंगे अदरवाइज छोड़ देंगे। एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर सब भर देंगे। और भरने के बाद सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पर पर्सन रिस्पॉन्सिबल।
यानी आपने अपनी कंपनी में टीडीएस का काम करने के लिए किसको रखा है, उस पर्सन का डिटेल आपको भरना है। तो पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन में आप जाएंगे और पर्सन का नाम भर देंगे। मान लो कि हमारी कंपनी में मिस्टर रमेश नाम से एक व्यक्ति है, रमेश, जो हमारी कंपनी में टीडीएस का काम करता है। रमेश जी के पिताजी का नाम है सुरेश, तो यहाँ पे हमने भर दिया रमेश के पिताजी का नाम सुरेश। डिजिग्नेशन हमारी कंपनी में क्या है, वो हमारी कंपनी में अकाउंट्स हेड है। उनका पैन नंबर क्या है, आप उनसे उनका पैन नंबर पूछ कर भरेंगे। ये हो गया पैन नंबर। अब उनके घर का एड्रेस, उनके आधार में उस पर्सन के घर का एड्रेस जो होगा वो एड्रेस भर देंगे। ठीक है, जैसे एड्रेस हमने भर दिया, गवाली चौक, ठीक है, और रामकोला रोड, सही एड्रेस है ना। और भर दिया भट्ट बलिया, उधर कहीं है ना। और डाल दिया लोकेशन पडरौना, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हो गया कुशीनगर। ठीक, ये हम भर देंगे। स्टेट हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304, स्टडी कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ भर के यहाँ पे कर देंगे सेव। सेव करने के बाद वार्निंग फॉर टीडीएस इन परचेज अंडर सेक्शन 194 क्यू को कर देंगे वार्निंग ओनली, और यहाँ पे भी हम कर देंगे वार्निंग ओनली, और इसको कर देंगे सेव। ठीक है। इसको हमने कर दिया यहाँ पे सेव, सेव पे करके कर दिया यहाँ से एग्जिट। ये हो गया पहला काम। ठीक है, अब दूसरा वर्क आपको क्या करना है। सबसे पहले एक पार्टी का लेजर बनाना है, जो आपका सप्लायर है जिससे आप परचेज कर रहे हैं। तो आप अकाउंट में आ जाएंगे, और अकाउंट में आने के बाद कर देंगे ऐड। मान लो कि एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एबीसी ट्रेडर्स। यह कंपनी हमारी सप्लायर है, तो ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। अभी पूछ रहा है टीडीएस ऑन एक्सपेंस बुकिंग, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर टीडीएस ऑन पेमेंट परचेज, इसको हम कर देंगे अप्लीकेबल आफ्टर लिमिट, यानी लिमिट पार होने के बाद ही अप्लीकेबल होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कैसा, डोमेस्टिक कंपनी हो जाएगा। बाकी किसी चीज को सेव नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है यस। यस करने के बाद रजिस्टर्ड करेंगे, और रजिस्टर्ड करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी तरफ से भर देंगे। और यहाँ पे हमने कर दिया इसे सेव, तो ये हमारी कंपनी बनके तैयार। अब हम देखते हैं कि हमारा टीडीएस पर एप्लीकेबल होता है या नहीं। ममता यादव को इस बैच में है? नहीं ना, दूसरे बैच का बच्चा पढ़ रहा है। अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारे, हमने क्या किया, टीडीएस का फीचर इनेबल कर लिया, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल भर दिया, और एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर दिया। और उस पार्टी का लेजर क्रिएट करते समय, उस पार्टी का लेजर क्रिएट करते समय टीडीएस के फीचर को वहां पे इनेबल कर दिया। बात समझ में आया। आप यहाँ मास्टर्स में आइए, अकाउंट्स पर आइए, मॉडिफाई पर आइए, और एबीसी ट्रेड्स को एक बार मॉडिफाई करिए। तो यहाँ पे देखो आपको दिखाएगा, जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर तुरंत ये पूछेगा, और यहाँ पर एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट रखना जरूरी नहीं, लिमिट के बाद एप्लीकेबल होगा। यानी जब तक हमारा 50 लाख का परचेज नहीं होगा तब तक टीडीएस हमारा डिटेक्ट नहीं होगा। जैसे ही 50 लाख के ऊपर का परचेज करेंगे हमारा टीडीएस डिटेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम आ जाते हैं एड परचेज पर। लोकल जीएसटी ले लिया 18%, पार्टी का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया एबीसी ट्रेडर्स। नेम सेलेक्ट कर लिया, क्या हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया सीमेंट। कितना क्वांटिटी हमने भर दिया 500, रेट कितना, 500 के रेट्स, कितना हो गया 2.5 लाख। क्या इस पर टीडीएस लगेगा,
नहीं, देखो यहाँ दे रखा नेट परचेज 00, ग्रॉस पेमेंट भी 00, क्योंकि इसके पहले इससे कोई परचेज नहीं हुआ है। इसको कर देंगे अप्लाइड टैक्स। टोटल हो गया कितना, 3,20,000। यहाँ टीडीएस लगेगा नहीं, क्योंकि 50 लाख से कम है। अब इसको करेंगे हम यहाँ पे सेव। सेव करते समय बिल नंबर पूछा जाएगा, बिल नंबर हम यहाँ भर देंगे, और इसको हमने कर दिया सेव। तो इस बार देखो कोई टीडीएस अप्लीकेबल हमारा नहीं हुआ। लेकिन जैसे हम इससे दोबारा परचेज करेंगे, मान लेते हैं कि 5 अप्रैल को इसी सेम पार्टी से हमने दोबारा परचेज किया। इस पार्टी का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया आईबीसी ट्रेडर्स। अब देखो ये पुराना वाला अमाउंट यहाँ दिख रहा है, नेट परचेज कितना है, 3,20,000। अब इससे जब दोबारा परचेज करेंगे तो परचेज करते समय हमें यहाँ पर टीडीएस देना पड़ेगा। मान लो हम इनसे 12,000 बैग परचेज कर रहे हैं, और एक बैग का दाम है 480 रुपए। ये कितना हो गया, ये हो गया 57,60,000। इस पर टैक्स लगा दिया तो हो गया 73,72,72,800 रुपए। इतने रुपए का परचेज हम कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा? देखो ये अपने आप टीडीएस यहाँ पर अप्लीकेबल है। कितना टीडीएस हो गया, 7373 रुपए। बात समझ में आया? 7373 रुपए टीडीएस अपने आप इस परचेज पर लग गया। क्यों? क्योंकि लिमिट हमारी क्या हो गई, लिमिट हमारी 50 लाख के ऊपर चली गई। इसको हम करेंगे यहाँ से सेव। सेव करते समय यहाँ रेफरेंस नंबर हम भर देंगे, और इसको कर देंगे हम ओके। और यहाँ पे बिल नंबर भर देंगे, जो भी बिल नंबर होगा वो बिल नंबर भरने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया टीडीएस को अप्लीकेबल कैसे करना है, कंपनी में टीडीएस को कैसे लगाना है। अच्छा, अब पेमेंट का भी एंट्री देख लीजिए। जब आप किसी पार्टी को पेमेंट करने जाएंगे, जैसे हम चले गए यहाँ पेमेंट में, ठीक, और हमने इसी पार्टी को पेमेंट किया 5 लाख रुपए का, और एडजस्टमेंट में हमने उसी खाते को सेलेक्ट, उसी बिल को सेलेक्ट कर लिया। अब देखो जब 5 लाख का पेमेंट हम करने जा रहे हैं, और इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव, तो टीडीएस हमारा अप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट की एंट्री क्या हो गई, हमारी सेव हो गई। लेकिन जब हम दोबारा पेमेंट करने जाएंगे, ट्रांजेक्शन में आ गए, पेमेंट में आ गए, ऐड पे आ गए, और फिर हम इसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, और इस बार इस पार्टी को पेमेंट करें 52 लाख का, 52 लाख का पेमेंट करने जा रहे हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में हमने बिल सेलेक्ट कर लिया, बस में आया, क्रेडिट कर दिया लोन अकाउंट में। अब देखो जैसे हम इसको सेव करेंगे तुरंत यहाँ बताएगा नेट परचेज 3,20,000, ग्रॉस पेमेंट आप 57 लाख का करने जा रहे हैं फॉर द पैन। इस पैन से आपको पेमेंट कितना करने जा रहे हैं, 57 लाख का। क्या आप टीडीएस अप्लीकेबल करना चाहते हैं? आप यहाँ करेंगे यस। जैसे अप्लीकेबल करेंगे तो इस पे जो है टीडीएस अपने आप 0.10% लग जाएगा। 52 लाख का 0.10% टीडीएस अपने आप यहाँ पे क्या हो गया, अप्लीकेबल है। बात समझ में आ रहा ना? तो ये टीडीएस हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। अब टीडीएस का पेमेंट हम गवर्नमेंट को कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कर लेंगे इसको सेव। सेव करने के बाद यहाँ रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा, जो हमारा रेफरेंस नंबर होगा रेफरेंस नंबर हम डाल देंगे, ठीक है, और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव। अब टीडीएस का पेमेंट हम गवर्नमेंट को कैसे करेंगे, हम सीधे पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, और पार्टी के लेजर को हम यहाँ पे हम टीडीएस वाले लेजर को करेंगे डेबिट, टीडीएस के लेजर को करेंगे डेबिट। तो देखिए यहाँ पे टीडीएस का लेजर बना है, टीडीएस ऑन पेमेंट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। तो ये देखो 5200 रुपये टीडीएस कटा है, देखो दिख रहा है ना 5200 नीचे, और यही 5200 रुपये हम यहाँ पे भरेंगे, और भरने के बाद हम क्रेडिट कर देंगे जिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, और ये पैसा हम किसको पेमेंट कर दे रहे हैं, गवर्नमेंट। ये है टीडीएस के पेमेंट की एंट्री। बात समझ में आया? ये हो गया टीडीएस के पेमेंट की एंट्री। ये देखो, ओके कर दीजिए। अच्छा यहाँ टीडीएस की कैटेगरी पूछा जाएगा, यहाँ टीडीएस की कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, टी टी एस। स्क्रॉल करिए थोड़ा सा नीचे आइए, ये
ग्रॉस पेमेंट या परचेज, इसी को कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। पेमेंट क्वार्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा क्वार्टर का है? अप्रैल का है, यानी ये फर्स्ट क्वार्टर होगा ना। कंपनी डोमेस्टिक कंपनी ले लेंगे, ये ऑटोमेटिक रेफरेंस नंबर उठा लेगा यहाँ से, और इसको हम कर देंगे ओके। प्लीज सेलेक्ट बैंक इन विच टैक्स इज डिपॉजिटेड, बैंक का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको कर देंगे ओके। ये टैक्स का पेमेंट है। तो इस तरह आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि हम टीडीएस को की एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, टीडीएस का फीचर इनेबल किया। फिर क्या किया, टीडीएस के लिए कोई पार्टी बना लिया अपनी तरफ से। ठीक है, बात समझ आया। फिर उस पार्टी से हमने 50 लाख के ऊपर का परचेज किया। जैसे परचेज करेंगे वहां पे टीडीएस 0.10% लग जाएगा। या फिर अगर हम उसको 50 लाख के ऊपर का पेमेंट भेजेंगे तो भी यहाँ पे टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में टीडीएस का पेमेंट किया। इतने स्टेप्स में आपको काम करने हैं। हो जाएगा इसका प्रैक्टिकल। फीचर्स इनेबल करेंगे, पार्टी का लेजर बनाएंगे, फिर पार्टी से परचेज करेंगे, फिर पार्टी को पेमेंट करेंगे, और फिर टीडीएस का पेमेंट गवर्नमेंट को करेंगे टीडीएस। इसमें कोई अच्छी चीज जो ना समझ में आ रही तो पूछ लीजिए। क्या चीज? फीचर्स इनेबल करना, तो फीचर इनेबल कहाँ होगा, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, फिर आ जाएंगे फीचर्स ऑप्शन में। फीचर्स ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ टीडीएस टीसीएस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ इनेबल टीडीएस वाले ऑप्शन को करेंगे यस। क्रिएट डिफॉल्ट टीडीएस कैटेगरी को कर देंगे यस, ये कैटेगरी बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ 10 नंबर नोट्स हमने लिखवा रखा है। वार्ड सर्किल नंबर हो जाएगा, डोमेस्टिक कंपनी हो जाएगा, फिर उस कंपनी का एड्रेस हो जाएगा, प्रीमाइसेस बिल्डिंग सब चीजें भर देंगे। फिर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम हम यहाँ पे भर देंगे, जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ वार्निंग ऑन टीडीएस को वार्निंग ओनली कर देंगे दोनों पे, और इसको कर देंगे सेव। ये तो हो गया टीडीएस का फीचर एनेबल करना। फिर पार्टी का लेजर बनाएंगे, और पार्टी का लेजर बना के उससे परचेज करेंगे। देखेंगे 50 लाख के ऊपर टीडीएस अपने आप कट रहा है या नहीं। अगर कट रहा है 50 लाख के ऊपर की परचेज पे तो सही है, और नहीं कट रहा है यानी कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक कर रखा है। अब और पूछिए, क्या चीज किसको समझ नहीं आ रहा है? बताइए, किसको समझ में नहीं आ रहा है? हो जाएगा एंट्री। हाँ, इसका प्रैक्टिकल हो जाएगा टीडीएस वाला, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना। तो आज इतना ही काम करिए आप लोग। लैब में चल के टीडीएस की एंट्री करिए, जहां नहीं आएगा तो वहां पूछ लीजिएगा।